स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। इस वक्त आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और आज प्राइम डिबेट में चर्चा दरअसल इस बात को लेकर होगी कि वैसे तो जब से ये सेशन जम्मू कश्मीर में चल रहा है असेंबली का, हर बार जब सेशन चलता है कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियां बन ही जाता है और ये मुद्दा जब इस तरह से सुर्खियां बनता नजर आता है तो अब आपको बता दें कि अब जो मुद्दा सामने है वो खुद सीधे तौर पर विधायकों से जुड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के केंद्र में एमएलएज हैं। जो खबरें हैं उसके मुताबिक ऐसी एक रिपोर्ट सामने आ रही है, ऐसी बात सामने आ रही है कि जो एमएलएज हैं, जो विधायक हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जाएगी। अब इन एमएलएज की जो सिक्योरिटी विड्रॉ की जाने की बात है तो जाहिर है कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है कई बार उसको कुछ विरोधियों का सामना रहता है, खतरा रहता है, तो ऐसे में उसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। और कश्मीर जैसी जगह पर, जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसके कश्मीर संभाग के खासतौर से बात करें तो उन जगहों पर अगर विधायकों के सिक्योरिटी वापस ली जाने की बात चल रही है तो यह जाहिर है कि चिंता की लकीर इनके माथे पर डाल देती है। सवाल यह है कि आखिर ये जो पूरी बात है, पूरे जो मामला है, पूरी तस्वीर क्या है, किन विधायकों को लेकर के इस तरह की बातें हो रही हैं, किन क्षेत्रों के विधायकों को लेकर ऐसी बातें हो रही हैं, क्या पूरी तरह से सिक्योरिटी विड्रॉ की जाएगी या इसमें कुछ कमी की जाएगी, ऐसे कई सवाल हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या यह वाकई एक समस्या है, एक चुनौती है? ऐसे कई सवाल, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, अगले आधे घंटे इसी में करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पैनलिस्ट, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ आर एस पठानिया होंगे इस चर्चा में, बीजेपी के एमएलए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। आदित्य गुप्ता पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खां इंडिपेंडेंट एमएलए है। सुहेल काजमी पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये हमारे साथ होंगे। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आदित्य हमारे साथ मौजूद है और मुजफ्फर इकबाल साहब भी जुड़ चुके हैं और सुहेल काजमी साहब भी है, पठानिया साहब भी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पठानिया साहब, लगता है आप कहीं जल्दबाजी में कुछ हैं, जाहिर है सेशन चल रहा है। मैं पठानिया साहब पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो मेरी। मुझे ये बताएं कि ये क्या खबर है, मैं इस खबर की थोड़ी सत्यता जानना चाहता हूं और उसकी पूरा जो इसका विस्तार है जानना चाहता हूं कि खबर है क्या, किन विधायकों की सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात हो रही है, किन क्षेत्रों के विधायकों की सिक्योरिटी विड्रॉ करने की बात हो रही है, सिक्योरिटी क्या पूरी विड्रॉ की जाएगी या आधी अधूरी की जाएगी, इसके पीछे कारण क्या है? आर एस पठानिया साहब, लगता है अभी कनेक्ट पूरी तरह से हो नहीं पाए थे। अच्छा, आप आ चुके हैं जी, बोलिए। थोड़ा ओपन स्पॉन, आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम जी जी हाँ, बोलिए। जी, मैं साफ और स्पष्ट सबको कृपा करके बता दूं कि मुझे लगता है कि एक फ्लैश इन दी पैन, देयर इज एन इंग्लिश इडियम। अच्छा, मुझे लगता है वो फ्लैश इन दी पैन एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस फॉर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी करने की कोशिश क्रिएट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी का जहां तक पॉइंट है, जम्मू कश्मीर जैसी एक प्रांत में सिक्योरिटी तो फोरमोस्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को काम करने के लिए, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को फ्लरिश करने के लिए। अगर किसी की सिक्योरिटी गई है तो हमारी मांग है कि जो भी उपयुक्त जो सिक्योरिटी जिसको रिक्वायर्ड है वो कम से कम जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए। 1 पॉइंट। बट जिस तरीके से आज एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की गई कुछ मित्रों द्वारा, कुछ कोलीग्स के द्वारा, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाउस को पावर नहीं है, इख्तियार नहीं है कि होम डिपार्टमेंट पुलिस को हम डिस्कस कर सके। सेकेंडली भी सिक्योरिटी का रिव्यू करना, देयर इज ऑलरेडी डेसिग्नेटेड कमेटी जो सिक्योरिटी रिव्यू करती है। थर्डली, अगर सिक्योरिटी सबका नहीं, मेरा भी गया, मेरे 2 लोग वापस किए गए हैं। मेरे पास एक कंडेम्ड व्हीकल पिछले 6 महीने से मेरे साथ अटैच्ड है और ना उसको रिप्लेस किया गया ना दिया गया। तो ये हम सबका कंसर्न है, ऐसा नहीं कि किसी का पिक एंड चूज किया गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाहर की स्टेट्स में, जो मुझे लगता है, दो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ पुलिस का या होम डिपार्टमेंट का, चूंकि बाहर बंगाल वगैरह 2-3 स्टेट्स में वहां पे चुनाव चल रहे हैं, हो सकता है कुछ सेंट्रल बेल्ट फोर्सेज वहां पे मूव की हो, यहाँ पे थोड़ा सा क्रंच हो, तो तेल की भी जैसे ओवरऑल एक शॉर्टेज आ रही है, तो हो सकता है टेम्परेरी मेजर के लिए ये थोड़ा सा इकदाम उठाए गए हों। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके इतना बड़ा को मुद्दा बीजेपी, आरएसएस, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये वो करके, तो इस तरीके से एक पॉलिटिकल
पल्स इसको देना, इसको पॉलिटिकल ओवरटोन्स देना, इस पे एक हाय तौबा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं तो बिल्कुल एक नई कोई की नई बहुत ही स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, मामूली सी बात है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ, मुजफ्फर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, बड़ा बहुत कोई छोटी तुच्छ मतलब एकदम कोई ऐसा इशू ही नहीं है, हम लोग तो शायद बेकार इस पर चर्चा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई इशू है इस पे मुजफ्फर साहब? शुड आई डिस्कस और चेंज द टॉपिक? मुजफ्फर साहब, क्या ये ऐसा है? पहली बात तो ये है कि अगर ये इशू नहीं है कि पूरे कश्मीर के लेजिस्लेटर्स के एस्कॉर्ट आपने विथड्रॉ कर दिए, ये इशू नहीं है तो और इशू क्या होगा? नहीं, अभी आप सुन रहे थे पठानिया साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरे कश्मीर के विधायकों का ऐसा होगा। मैं कहता हूं जो हमें जो बताया गया है कि पूरे कश्मीर के जितने भी लेजिस्लेटर्स हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, उनके एस्कॉर्ट्स जो हैं वो उन्होंने वापस बुलाए हैं। अच्छा, अब जाहिर सी बात है भाई, जम्मू में हमको शायद एस्कॉर्ट्स की उतनी बड़ी जरूरत नहीं हो सकती है, पठानिया साहब को, मुझे या किसी दूसरे को, जब हम जम्मू में हैं। लेकिन जब आप पुंछ में जाओगे, राजौरी में जाओगे, जब आप कश्मीर के किसी भी एरिया में जाओगे तो वहां सिक्योरिटी कंसर्न है, और एक रीजन के लोगों को आपने विथड्रॉ करना वो थोड़ा सा गलत मुझे लगा। बाकी आई डिफर रिस्पेक्टफुली विद माय ब्रदर पठानिया साहब के आप डिस्कस ही नहीं कर सकते सिक्योरिटी रिलेटेड इशू का, ऐसा तो नहीं है, कोई बार मुझे लगी नहीं ऐसी कि आप असेंबली में इसको डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं। डिस्कस जब इट कंसर्न्स द लेजिस्लेटर्स एंड द हाउस, तो डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे लगता है मुजफ्फर साहब आप भी आज हाउस में होंगे, पठानिया साहब भी होंगे, तो मुजफ्फर साहब आप हमें ये बताएं कि ये मुद्दा आप तक कितना पहुंचा है? मैं आपसे बिल्कुल प्लेनली, आई एम ओपनली आस्किंग यू, व्हाट इज द मैटर एग्जैक्टली? Matter is that escort vehicles of the legislator from Kashmir, they have been withdrawn. अब जाहिर सी बात है कि कश्मीर में आपने कहा कि ऑफ कश्मीर, नॉट जम्मू। कश्मीर, नॉट जम्मू, कश्मीर, जो मुझे बताया गया कि उनकी एस्कॉर्ट व्हीकल्स जो हैं विथड्रॉ कर दी है। अब जाहिर सी बात है कि कश्मीर में अगर किसी लेजिस्लेटर की किसी भी पार्टी का या कोई भी पॉलिटिकल फिगर है, अगर उसके आप एस्कॉर्ट विथड्रॉ कर दोगे तो ही वॉन्ट बी एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। वो तो लेट मी हैव द से फ्रॉम पठानिया साहब। पठानिया साहब, क्या ये सही एग्जैक्टली वही लाइन है जो अभी मुजफ्फर साहब कह रहे हैं? आप दोनों एमएलए इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिर अभी आऊंगा आदित्य जी के पास भी आऊंगा। जी जी पठानिया साहब जी, ऐसा है कि इस मामले में वी आर ऑन द सेम पेज कि एक फ्री एंड फेयर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज के लिए जम्मू कश्मीर जैसे प्रांत में एक एडिक्वेट सिक्योरिटी का होना लाजमी है। ठीक है, बट दूसरा पार्ट जो इसका है, एक खिता के लोगों को ले लिया, एनसी वालों को ले, मैंने अपनी एग्जांपल साइट की है। 2014 से लेके अभी तक विधायक हूं, लेकिन 2 लोग मेरे लिए हैं, कंडेम्ड व्हीकल मेरे पास है। मैं क्या असेंबली में हाय तोबा को शोर बचाऊं क्या? गवर्नर महोदय हाय हाय, आपके पास है एस्कॉर्ट व्हीकल है, उनसे एस्कॉर्ट व्हीकल कर लीजिए। दिस डजंट सूट अस। व्हाई आर यू कंपेयरिंग? अरे मेरी बात सुने मुजफ्फर साहब, मेरे पास एस्कॉर्ट व्हीकल, मैं बता रहा हूँ 3 महीने से मेरा व्हीकल, वो मेरे पास भी कंडेम्ड है। क्या करें? अरे भाई, मेरे पास भी कंडेम्ड व्हीकल है, लेकिन है व्हीकल, मेरे पास भी वही है जो आपके पास है। My two people have been withdrawn. मेरे 2 लोग विथड्रॉ, वो मेरे भी विथड्रॉ हुए हैं, तो बस वो मेरे भी विथड्रॉ हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ही एस्कॉर्ट व्हीकल विथड्रॉ करने ना वो गलत। हाउ यू कैन से उसका विथड्रॉ? देखिए मुझे लगता है एक देखिए मेरा है कि देखिए सर, मेरी मुजफ्फर साहब विद योर काइंड परमिशन, देखें सिक्योरिटी रिव्यू करना एक डेसिग्नेटेड सिक्योरिटी रिव्यू कमेटी, बट दिस इज नॉट रिव्यू कि आप एक रीजन के पूरे इलाके के एमएलए को विदा करो, सिक्योरिटी डायरेक्टर जनरल, ये कौन सा रिव्यू है? होमवर्क के रेगुलर तरीके पे करते हैं वो रेगुलर। अच्छा, मेरी बात सुन ले, प्लीज मेरी बात सुन ले। विधानसभा नहीं रिव्यू करेगी। मुझे आज को कह रहा था जी जो एमएलए नहीं है उनके पास सिक्योरिटी, मैंने कहा तो मुझे बताएं फिर मीरबाज उमर फारूक पंच भी नहीं है। वो छोड़िए, मुद्दे की बात छोड़ दीजिए, मेन बात मुद्दे की बात। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आदित्य, आपके पास क्या जानकारी है? दो यू आर नॉट एन एमएलए, बट आपके पास जानकारी क्या है? जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनके पास ज्यादा जानकारी होती है। देखिए, सीधी सी बात है कि सिक्योरिटी कश्मीर में स्क्वाड व्हीकल्स कश्मीर के एमएलए के विड्रॉ किए गए हैं। मैं फिर से आपकी जबान से सुनना चाहता हूं, कश्मीर के एमएलए के या जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन? कश्मीर के ओनली डिवीजन में नहीं। ओके, कश्मीर में सिक्योरिटी कंसर्न वहां पर ही है ना जी, जम्मू में तो नहीं है ना जी जी। सो लाइक जम्मू में गांधीनगर आदमी बिना सिक्योरिटी स्क्वाड के सारे एमएलए घूम रहे हैं, आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट कश्मीर में वैसे नहीं हो पाता, तो दैट इज व्हाई द सिक्योरिटी कंसर्न हैज बीन देयर। ये बेसिकली वेपनाइज किया जा रहा है सिक्योरिटी को।
मैं समझता हूं पठानी साहब को इट इज हिज पैरामाउंट ड्यूटी टू आल्सो डिफेंड द एक्शंस एंड एक्ट्स ऑफ द होम मिनिस्टर एज वेल एज द होम डिपार्टमेंट हियर, बिकॉज वो एलजी के प्रीव्यू में आता है तो बनता है। लेकिन फैक्ट ये है कि एक एमएलए एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, और कश्मीर जैसी जगह में जहां पे लोग को आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं वहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स आज भी हैं, तो आपको यू हैव टू इंश्योर दैट दीज पीपल जो लोग कश्मीर के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाकर पॉलिटिकल उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट पीपल, दे शुड बी गिवन एडिक्वेट सिक्योरिटी एज पर द एरिया। अब जहां पर अगर पुंछ राजौरी का डीप बॉर्डर के बिल्कुल साथ का इलाका है, वहां पे जो एमएलए उसको भी एडुकेट सिक्योरिटी चाहिए जी, बट यू कैन नॉट वेपनाइज इट। यहाँ पर वेपनाइज किया जा रहा है सिक्योरिटी को। तो क्या 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 मैं आप तमाम लोगों से मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं आदित्य जी और सुहेल साहब, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि क्या ये मतलब इसके पीछे कारण ये है कि कश्मीर में सुरक्षा की जरूरत अब उतनी ज्यादा नहीं है, वहां पर सब कुछ मतलब वेल एंड गुड है, अगर समस्या कहीं पे है, अगर कहीं पर खतरा है लोगों को तो जम्मू है, क्या ये इसका संदेश है सुहेल काजमी साहब? देखिए सर, कंसर्न तो है। स्कॉट्स का जो चलन है ना, ये कुछ सालों से आया है। इससे पहले जो लेजिस्लेटर्स हमारे होते थे, पठानिया साहब को याद होगा, दो जम्मू ये स्कॉट्स तो होते नहीं थे, इवन दो के हाई कोर्ट जजेस को भी स्कॉट्स नहीं होते थे। तो स्कॉट्स रिव्यू जब भी होती है सिक्योरिटी मेयर्स, तो उसमें कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्कॉट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बिल्कुल इनका प्रोरोगेटिव है, सेंसिटिव एरियाज के एमएलए हैं, होना चाहिए। लेकिन अभी ये टाइम पीरियड के लिए 10 दिन के लिए विड्रॉ किए या 15 दिन के लिए किए, क्योंकि दरबार मूव जम्मू में है, सारे लेजिस्लेटर जम्मू में है। ये उस तरह का चलन मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि शायद पेट्रोल की भी शॉर्टेज है, कुछ और मेयर्स भी है जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। ये कोई ये परमानेंट कोई फीचर नहीं है कि विड्रॉ कर लेंगे और एक तरफ बोलेंगे हालात सामान्य नहीं है, स्टेटहुड नहीं आ सकती है, इधर से एस्कॉर्ट भी ले लेंगे, पीएसओ भी विड्रॉ करेंगे। ये कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं हो सकता 5-10 दिनों के लिए, या कोई नया एडीजी ना होम में इसमें सिक्योरिटी में आया हो, कोई नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता हो, तो मुझे लगता है 2-4 दिनों में ये मसला बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन देखिए तो बिल्कुल काजमी साहब आप ये बात किसे समझा रहे हैं? आप लेजिस्लेचर को समझा रहे हैं, आप लेजिस्लेचर को ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि आप चिंता ना कीजिए, आप ये कह रहे हैं। तो क्या मुजफ्फर इकबाल साहब की जो चिंता है, या थोड़ी वो चिंता जो जाहिर कर रहे हैं पठानिया साहब, उनकी चिंता, या दूसरे तमाम एमएलए की चिंता जो कश्मीर वादी में है, उनकी चिंता को आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए? मुझे तो यही लगता है चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई लेजिस्लेटर कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, किसी भी सिक्योरिटी विंग को करेगा, उसको एक एडिशनल स्कॉट मिल जाता है और मिल जाना चाहिए। मैं सिर्फ पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समझता हूं सिक्योरिटी एक प्रॉब्लम है हर उस वेल मीनिंग इंसान के लिए जो जम्मू कश्मीर को बनाने में, संवारने में अपना कंट्रीब्यूट करता है, वो किसी भी फिरके से हो, जो सिक्योरिटी इंटाइटलमेंट किसी को भी मिली हुई है। बहुत से लोगों को सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, फिर बढ़ाई जाती है। आज जो मुद्दा है वो एमएलए को लेकर के है। तो कॉमन भारत का एक नागरिक कोई भी हो, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर एमएलए के साथ सिक्योरिटी या स्क्वाड का जो मामला, उसकी बात हम कर रहे हैं। मैं मुजफ्फर साहब का फिर आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये जो बात अभी इन्होंने कही है कि क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं वो इशू है जो सुहेल काजमी साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल का खर्च बचाना है, और अगर करना है ऐसा तो फिर वो उसमें भी ये क्यों कि जम्मू में नहीं और कश्मीर में, या फिर ये शॉर्ट टाइम के लिए है? मुजफ्फर साहब, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि सिक्योरिटी कभी शॉर्ट टर्म कंप्रोमाइज हो सकती है। क्या आपको पता है कि इस दौरान कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं होगा? सिक्योरिटी इज ऑलवेज, कहते हैं ना कि भाई इफ यू नीड अ स्वॉर्ड वंस इन योर लाइफ यू मस्ट कीप इट विद यू ऑलवेज। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये कहना कि नहीं जी कुछ दिनों के लिए है, हाँ, और खुदा ऐसा ना करे अगर इन्हीं दिनों में कुछ हो जाता है वहां कश्मीर में तो क्या करेगा? मुजफ्फर काजमी साहब जवाब दीजिए। माफ कीजिएगा, मुजफ्फर काजमी ने कह दिया। सुहेल काजमी साहब, आप कैसे गारंटी ले सकते हैं कि कुछ दिनों के लिए, और अगर इसी दिन कुछ हो जाए तो कौन जवाब देगा? वो गवर्नर साहब जवाब देंगे जो होम को देखते हैं, या वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जवाब देंगी। मैं फारूक साहब के साथ था उस दिन शादी में जब वो अटैक हुआ, उनकी तो Z+ सिक्योरिटी थी। तो ये एक है कंसर्न तो है, लेकिन मैं समझता हूँ तो आप जो एग्जांपल दें उस एग्जांपल से हमें सबक लेना चाहिए, जो इस एग्जांपल को और ओपन कर देना चाहिए। जैन साहब कैसे हैं? वो तो सबक लेने के लिए एग्जांपल है ना, कि सिक्योरिटी में कहीं चूक ना हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ लोग हायर चेयर्स पे बैठते हैं, वो उन चीजों की सेंसिटिविटीज को नहीं देखते। तो ये अपग्रेडेशन और लो ग्रेडेशन पर्सनल वेंजेस निकालने के लिए या कुछ और चीजों के लिए भी करते रहते हैं, जो इट्स नॉट गुड।
लेकिन इसका सारा श्रेय जो है, इसका जो सारा जिम्मेवारी है वो ऑनरेबल एलजी की है और उनके जो एडवाइजर्स है, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, वो देखने चाहिए। मुझे लगता है शोरगुल हुआ है, शाम तक आप देखिएगा या सुबह तक ये दोबारा रिस्टोर हो जाएगी, क्योंकि ये अब आदत पड़ गई हमें जम्मू कश्मीर में। जब तक हम छोटी सी चीज के लिए भी एजिटेट नहीं करते या बोलते नहीं है, तो ये एक मसला बन जाता है और उसके बाद वो पठानिया साहब को ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, कैरी ऑन काजमी साहब। मैंने कहा कुछ ऐसे मसले बन गए हैं जम्मू कश्मीर में, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि सर आप जब तक शोरगुल नहीं करेंगे तब तक वो उसकी सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि 2 पावर हाउसेज है, होम उनके पास है, कैबिनेट इनके पास है। मुझे लगता है कि ये सीरियस कंसर्न है, इसको रिस्टोर करना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं, हर उस इंसान रिस्टोर करना चाहिए। ओके आदित्य, आपके पास फिर से आना चाहता हूं। आदित्य, रिस्टोर करना चाहिए, जाहिर सी बात है इसे रिस्टोर करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आदित्य ये है कि आखिर ऐसा किया ही क्यों गया होगा? देखने के लिए, जांचने के लिए कि एमएलए इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन होता है। नो इट इज नॉट दैट। ये एक किस्म का या फिर कुछ खर्च की कटौती, या फिर जो अभी सोहेल साहब ने कहा कि पेट्रोल की खपत कम हो, क्या ये कोई कारण हो सकता है? देखो, बुलेट की स्पीड होती है 120 मिली सेकेंड्स। बुलेट की ट्रेवलिंग स्पीड होती है 120 मिली सेकेंड। अब हम अंदाजा लगा लें कि कश्मीर की 2-4 दिन के लिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। लेकिन ये वेपन, मैंने पहले भी कहा कि बेसिकली सिक्योरिटी को वेपनाइज किया जाता है जम्मू कश्मीर में। जहां पे पावर सेंटर, जहां पे एलजी साहब, ऑब्वियसली एलजी इज द वन हु इज कंट्रोलिंग द सिक्योरिटी। कहीं ना कहीं वो वेपनाइज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज आर्म ट्विस्टिंग, जो एक किस्म की पावर स्ट्रगल चली रही है जम्मू कश्मीर के अंदर ना। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले शो डाल रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इस चीज का सारा तमाशा तो शुरू उन्होंने ही किया था। दिस स्टार्टेड 96 ओनली। 96 to 2000 सबसे ज्यादा वेपनाइज हुआ था, और आज वही चीज एक नया इंसान कर रहा है। बट फैक्ट ये है कि इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 96 वेपनाइजेशन। क्योंकि आप सिक्योरिटी थ्रेट जम्मू कश्मीर में, कश्मीर रीजन के अंदर हर पॉलिटिकल आदमी को तो है ही है। Every person who is an elected MLA is under threat। यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरपंचों को गोली मारी गई भी है। जो रिपोर्ट हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसके मुताबिक कि सिर्फ कश्मीर के एमएलए के साथ ये ऐसा मामला हो सकता है, जिसका मतलब हो सकता है कि वो कुछ रिप्लेसमेंट की कोशिश हो रही होगी, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की कोशिश। जम्मू के एमएलए कम ही बोलते हैं। देखो साहब, जम्मू के एमएलए कम ही कंसर्न्स को जागते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस जम्मू रीजन में। कश्मीर के एमएलए ऑब्वियसली आर अंडरस्टैंडिंग, उनको पता है कि अनसेड मैसेजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के कंसर्न्स अलग हैं जम्मू में। यहाँ पर बात हो रही है कि आपके साथ पीएसओ है। जम्मू इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेस। वहां पर कश्मीर इज प्लेयर, पाकिस्तान आल्सो प्लेज अ वेरी मेजर रोल, एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां पे आबादी को टेरराइज किया जाता है या ऑफ बीट किया गया है डेमोक्रेटिक सेटअप से। ये लोग वो लोग हैं जो इंस्पाइट ऑफ दैट दोस प्रेशर्स इन लोगों ने वापस इलेक्शन लड़ी हैं। ये इन एनी केस उस थ्रेट परसेप्शन में आते हैं। ठीक है, ओके। तो उस थ्रेट को आप क्यों करना चाहते हो? और एलजी साहब को वेपनाइज नहीं करना चाहिए। ही शुड मेंटेन द सिक्योरिटी कवर और प्रॉपर रखना चाहिए। अच्छा, पठानिया साहब, अगर आप थोड़ा फ्री हैं तो मैं आपके पास आऊं सवाल लेकर के। पठानिया साहब, लगता है पठानिया साहब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ बातचीत से। मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुजफ्फर साहब, मुझे ये बताइए कि आप एक एमएलए हैं और आपके जहन में क्या बात चल रही है कि क्यों ऐसा हुआ होगा? प्लीज, मैं जानना चाहता हूं आपके मन की बात क्या है। मन की बात आप भी कह सकते हैं, आप कहिए। और क्यों ऐसा हुआ होगा, उसके पीछे इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस तो खैर कैन बी डेलिटेरियस, इट कैन बी शॉकिंग आल्सो। कॉन्सिक्वेंसेस तो मैं अभी एंटिसिपेट भी नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हमारे ऊपर कुछ तो आफत, हमें कुछ चिंता तो बढ़ गई ना, तभी तो आप लोग आज हाउस पर आवाज उठा रहे थे। देखें ऑस्टेरिटी मेजर्स ये तो हो नहीं सकते, जिस तरह कुछ लोगों ने कहा यहाँ पैनलिस्ट में कि नहीं जी शायद पेट्रोल की, तो ऐसा भी मुझे कुछ लगा नहीं कि तो पेट्रोल या डीजल की कोई प्रॉब्लम की वजह से आप किसी की सिक्योरिटी, फिर आप ये कह सकते हैं कि आप मूवमेंट अपनी बंद कर दो, उसमें गाड़ी वापस बुलाने की जरूरत नहीं थी। आप ये कहते कि भाई हमारे पास वी हैव टू टेक सम ऑस्टेरिटी मेजर्स, सो यू स्टॉप गोइंग आउट, आप मत जाओ लोगों के पास, वो कह सकते थे। लेकिन अनन फनन ये सिक्योरिटी, मुझे लगता है ये उस रिलेटेड भी नहीं है कि फ्यूल की जो स्कैर्सिटी है या फ्यूल क्राइसिस जो है उसकी वजह से, ये भी नहीं है। अब मैं इसकी वजह मैं नहीं समझ पाया। और कश्मीर वालों के विथड्रॉ करना, जम्मू वालों को नहीं छेड़ना, तो ये मुझे मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, कि जो लोग ज्यादा खतरे में हैं जी, अब जाहिर सी बात है
कोई रजौरी पुंछ वालों की विड्रा करेगा और जम्मू वाले की नहीं करेगा, हाँ। तो ये बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि रजौरी पुंछ इज मोर वल्नरेबल देन जम्मू प्रॉपर। तो अब ये मुझे खुद इसकी कोई समझ नहीं आई कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है। इट डिफाइंस ऑल द लॉजिक्स कि आप जो लोग ज्यादा वल्नरेबल हैं आप उनकी सिक्योरिटी विड्रा कर रहे हैं और जम्मू में नहीं। हालांकि जम्मू वालों को भी जरूरत है, मैं ये नहीं कि हरगिज कहता कि जम्मू के एमएलए को जरूरत नहीं है। जम्मू में जो पिछली बार जो इंसिडेंट हुआ फारूक अब्दुल्ला साहब पे जो अभी बता रहे थे सोहेल साहब के, मैं भी उनके साथ था जी। उसके बाद तो जम्मू में भी वल्नरेबिलिटी उतनी ही है जितनी कश्मीर में है। जी पठान साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। जी हाँ जी हाँ जी, आप बात पूरी कर लें। ये चीज जो है शायद सिक्योरिटी एजेंसीज ने, दूसरा रहा जो पठानिया साहब ने कहा कि जी रिव्यू होती है। अरे भाई ये कौन सा रिव्यू है कि तुम एक रीजन के लोगों को पूरे के पूरे विड्रा कर दो? ये कौन सा रिव्यू है? ये रिव्यू हमें समझ में नहीं ना आया। रिव्यू होता है, मानता हूं मैं कि भाई जिसको नहीं जरूरत है उसकी विड्रा करनी है। कल तक वो प्रोटेक्टेड पर्सन था, आज नहीं है। आज भी तो एमएलए है वो जिसकी आपने विड्रा की है स्कॉट। तो वो कोई लॉजिक नहीं लगा मुझे सही। जी पठानिया साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी बातें लॉजिकल नहीं हैं, मुजफ्फर साहब कह रहे हैं। जी जी जी, मैं बड़े अदब और बड़े एहतराम से, आप सारे दर्शक मुझे 1.5 से 2 मिनट अनइंटरप्टेड देंगे। जो एक अनकन्फर्म्ड मेरे पास जो एक वर्शन है, एंड दिस इज द गॉस्पेल वर्शन। वेस्ट बंगाल ने जम्मू कश्मीर से कुछ कंपनीज पैरामिलिट्रीज की डिमांड की है। जैसा मेरे इंफॉर्मेशन में है कि 24 से 25 कंपनीज, लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि अनकन्फर्म्ड है, तो शुड वी डिस्कस ऑन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट? नो नो, लेट मी आस्क, वी आर हैविंग वेरी वैल्यूएबल टाइम। शुड वी डिस्कस ऑन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट? फर्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड द सेकंड वन, व्हाई आर यू एडवोकेटिंग दिस? मेरी लिमिटेशन सुनिए। आपके ऊपर इस पर असर क्या पड़ेगा, आप उसकी बात करें। जी, मैं होम डिपार्टमेंट का प्रवक्ता नहीं हूं, आई कैन नॉट स्पीक अथॉरिटेटिवली उसमें, ठीक है ना? मेरी बात सुन लें। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन जब सब सुन लें मुझे, मैंने आपको बड़ा आपको पेशेंटली सुना। 24 से 25 कंपनीज कश्मीर से ड्रॉ करके वेस्ट बंगाल को दी गई। अब चूंकि सेशन जम्मू में चल रहा है, जैसे अभी सोहेल साहब बता रहे, सेशन इज गोइंग ऑन इन जम्मू। इनके सारे स्क्वाड्स या बैरिक्स में या इनके घर पे जो गार्ड रूम है वहां पे जाके रेस्ट कर रहे थे, और कश्मीर के एमएलए को बोल के कहा गया कि चूंकि आपका स्कॉट यहाँ पे, आपका स्कॉट कश्मीर में है, तो 20 से 25 दिन के लिए दिस इज जस्ट एन इंटरिम अरेंजमेंट व्हिच वी आर मेकिंग। बीच में अगर आपको कश्मीर जाना होगा तो आपको स्कॉट मिलेगा बिना जो, जैसा मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एमएलए ने प्राइवेट, मुझे कश्मीर बेस्ड एमएलए ने इनको बता के किया हुआ है, लेकिन ये मुझे भी कश्मीर बेस्ड एक एमएलए मुझे बता रहा है, आई विल नॉट नेम हिम। अच्छा, कश्मीर बेस्ड एक मिनट, आप एक एमएलए हैं, मुजफ्फर इकबाल खान एक एमएलए। मुजफ्फर साहब, क्या आपको बताया गया है? क्या प्राइवेटली ही सही एमएलए को नोटिस दिया गया है? मुजफ्फर साहब की विड्रॉ नहीं हुई, मुजफ्फर साहब की विड्रॉ नहीं हुई। जम्मू से एक 2 एमएलए, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। जम्मू से कम कंपनीज गई हैं वैसाल साहब जी, जम्मू से कम कंपनीज गई हैं। जम्मू से 2 कंपनीज गई हैं, कश्मीर से 25 कंपनीज गई हैं वेस्ट बंगाल, जस्ट फॉर 20 और 25 दिन। मुझे बोल के कहा गया है कि आप कब 2 लोग विड्रॉ कर रहे हैं 20 से 25 दिन वापस आ जाएंगे। आई एम रनिंग द सिस्टम, दैट इज इट। अब चूंकि एमएलए सारे जम्मू में कश्मीर बेस्ड, इनके स्क्वाड बैरक्स में, ये बात सही है, दे आर ऑल फ्री। ये बात सही। अगर सरकार कहीं यूज कर लिए, एक नेशनल कॉज के लिए उनको यूज कर लिए, इतना हाई तौबा करने की जरूरत कोई नहीं। ओके, मुजफ्फर साहब योर से अगर उनको बताया जाता ये कि आप जब तक जम्मू में है तो वाकई ये जो कराई थी ये नहीं होनी थी और होनी भी नहीं चाहिए थी। और वाकई के जब तक वो जम्मू में है तब तक अगर विड्रा है तो नो इशू, फिर मुझे नहीं लगता दिस इज ओनली फैक्ट, देयर इज नो इशू। और फिर उनको बता के करना चाहिए था। अगर सब एमएलए को बता के किया तो शायद ये श्योर नहीं। आई वाज जस्ट क्रॉस चेकिंग विद वन ऑफ एन एमएलए बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट। मैंने क्रॉस चेक करके बोला, मैंने किसी मित्र को ऑफिशियली पूछ के भी बोला है। ये देखिए कितना फर्क है। देखिए, एक एमएलए साहब हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फर इकबाल खान, दूसरे एमएलए हैं आरिफ पठानिया। लेकिन पठानिया साहब की पहुंच कहां तक है अंदाजा हो गया? हुआ कि नहीं? इनकी पहुंच कहां तक अंदाजा हो गया ना? इनकी पहुंच हमें पता है, ठीक है, ओके, हमारी पहुंच मुजफ्फर साहब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं। मैं कुछ आगे नहीं कहूंगा। ओके, हमारे बेहतर है। आदित्य, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आदित्य जी, ये इस अनकन्फर्म रिपोर्ट पे ताल ठोक के जो कह रहे हैं पठानिया साहब, इसमें कुछ कहना चाहेंगे? दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। पठानिया साहब, आपने खुद ही सवाल पूछ लिया कि पठानिया साहब की पहुंच कहां तक, आप क्या बोले? आप पठानिया साहब ने थोड़ी देर और 2 मिनट हम बात करेंगे, मेमो भी आगे रख देंगे। अच्छी बात है। तो
मतलब मुझे लगता है कि अब एंड नोट शायद आ गया है। आप कुछ सुहेल साहब, आपकी पहुंच दूर तक है लगता है। मैंने तो स्टार्ट में ही आपसे कहा कि जनाब ऐसा हो नहीं सकता है, ये 10-20 दिन की बात होगी और 10-20 दिनों में, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है और ये रहेगा जब तक पाकिस्तान हमारे साथ है, जब तक फ्रिज एलिमेंट्स जम्मू कश्मीर में है और वो क़यामत रहेंगे। और जिस तरह का सियासी उथल पुथल है जम्मू कश्मीर में, और एलजी साहब इतना नॉन सीरियस अप्रोच नहीं रख सकते हैं। वो एक दिग्गज पॉलिटिशियन है और समझते हैं जम्मू कश्मीर की निटी-ग्रिटीज को। तो ये 10-20 दिन का मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला था, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये तो रोल मॉडल है 90 के 90 करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सर विद इन वीक्स टाइम, ये मुझे लगता है 2-3 दिनों में ये सारा मसला हल हो जाएगा। 25 में से 2 कंपनियां वापस भेजेंगे। अच्छा, एक मिनट मुझे अब मैं फाइनल खलील हाँ ना पे सवाल करना है। आदित्य साहब, क्या आप ये मानते हैं कि जो पठानिया साहब की पहुंच की बात मैंने की है, उन्होंने जो कह दिया उसको मान लेना चाहिए? ही इज फाइनल। No, but he is responsible. I'm very consistent on this. सिक्योरिटी वेपनाइज होती है जम्मू कश्मीर में और आज भी हो रही है। ठीक है, अच्छा। See, Patania Saab also is not quoting anyone. He's saying something as per his personal knowledge. I respect that. लेकिन security has been weaponized in Jammu and Kashmir. हर रोज होती है। आप किसी भी आदमी से पूछ लें जिसको आपको काम कोई आपको गवर्नमेंट के क्लोज दिखेगा to the home who is controlling the home, you will find unnecessary security with that person. जम्मू के अंदर 4 सिक्योरिटी गार्ड आपने देकर रखे हैं फॉर पीपल जो अपने जो मेमोज लेकर जाते हैं। ओके, मुजफ्फर साहब, आर यू हैप्पी नाउ? मुजफ्फर साहब, थोड़ा बना के रखिएगा पठानिया जी से। मुजफ्फर साहब, ना पठानिया मेरी पक्की दोस्ती है इनके साथ। अच्छा, मेरे दोस्त हैं वो। अच्छा, लेकिन पठानिया साहब की अप्रोच तो हमें पता है, ये दिल्ली तक है इनकी अप्रोच, उसमें तो कोई शक नहीं है। बहरहाल अगर ये कह रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, जी हैव टू बिलीव इट कि भाई अगर ऐसा है। लेकिन ये पठानिया साहब ने ही कहा भी था कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, बहुत क्राइसिस है। मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। उसके बाद कहा था ना आपने, कहूंगा कि जब भी विथड्रॉ करनी है तो ब्यूरोक्रेट्स की क्यों नहीं होती है, की क्यों नहीं होती है, एमएलए की क्यों होती है? राइट, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि किसी के साथ भी सिक्योरिटी का कंसर्न न बढ़े, चाहे वो आम नागरिक हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, चूंकि जनप्रतिनिधि भी जन से ही आता है, तो जन की भी सुरक्षा होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि की भी सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी बात करने के लिए। हमें इजाजत, और आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।